ग्रो FM 3 पर फिर एक बार हर्ष और उसके तीनों दोस्त आशीष, लक्ष्य और प्रीत सभी दौड़कर वहां गए। जहां आसिफ टॉयलेट करने के लिए गया था। अंधेरे में फ्लैश जलाकर दौड़ते हुए पहुंचे तो पाया कि जहां से आवाज गूंजी थी वहां आसिफ नहीं बल्कि उसका खून ही मौजूद था। हर्ष तो इतना परेशान था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। घर से लाख मना करने के बाद भी वो अपने दोस्तों के साथ इस जंगल में पिकनिक करने के लिए आया था। लेकिन फिर से एक आवाज आई। अब सभी जल्दी से उस लगातार आती हुई आवाज के पीछा करते हुए उबड़ खाबड़ रास्तों पर फिसलते हुए लुढ़कते हुए जब पहुंचे तो जो नज़ारा देखने को मिला वो रूह को शरीर से अलग करने के लिए काफ़ी था। सामने आसिफ दर्द के मारे चिल्ला रहा था। चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ चुका था क्योंकि उसके एक हाथ को किसी जंगली जानवर ने दांतों से चबाकर बुरी हालत कर दी थी। चारों दोस्तों ने मिलकर आसिफ को उठाया और गाड़ी में सुलाया। उसके बाद हर्ष ने गाड़ी को चलाते हुए कोई आसपास के हॉस्पिटल के तरफ जाने लगा। खून इतना बह रहा था कि शायद 10 मिनट में हॉस्पिटल ना पहुंचाए तो आसिफ का बचने का उम्मीद करना मुश्किल हो सकता है। और गाड़ी में बैठे हुए प्रीत वो भी बहुत डरा हुआ था। प्रीत ने आसिफ के घर में फोन करने लगा और उसी वक्त में हर्ष ने बोला, अबे इतना ज्यादा खून निकल रहा, क्या होगा भाई अब? और ये सब कहते हुए आसिफ के पिता ने फोन पर सुन लिया। तभी हर्ष ने उसके मोबाइल को छीनकर फोन काट दिया। गाड़ी को तेज चलाते हुए मैप में देख रहा था कि आसपास कहीं हॉस्पिटल है या नहीं। लेकिन तभी उसके दोस्त ने रोड के किनारे लगे एक बोर्ड को देखा जिसमें लिखा था ANC हॉस्पिटल ऑन दिस वे। तो लक्ष्य ने गाड़ी को उसी तरफ मोड़ने को बोला जिस तरफ लिखा था बोर्ड में। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोककर आसिफ को अंदर ले जाकर कुछ नर्स के मदद से इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में लाया गया। हर्ष ने एक डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब आप जल्दी से ऑपरेशन शुरू कीजिए, फीस और पुलिस को मैं देख लूंगा। ये सुनकर सामने से डॉक्टर ने जवाब दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी पेशेंट को पुलिस से ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। यह सुनकर हर्ष थोड़ा अचंभे में पड़ गया। लेकिन हर्ष का ध्यान इन चीज़ों से खींचकर हटाते हुए प्रीत ने बोला, अरे यार इसके घर में खबर कर दे वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं यार कुछ भी नहीं होगा, अगर अभी बोल देंगे तो फिर आसिफ को इस हालत में देखकर गुस्से में सबके सब आकर पहले हम चारों को पीटेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। पहले आसिफ ठीक हो जाए उसके बाद खबर करेंगे। उसके बाद खबर करेंगे तो जुर्माना या मार जो भी हो थोड़ा कम ही पड़ेगी। हर्ष ने सबको ये कहकर शांत किया। उसके बाद उसने फॉर्म भरी। हर्ष और उसके बाकी 4 दोस्त इतने टेंशन में थे कि बस कुछ ना कुछ सोचते हुए इधर
तो कभी उधर घूमते रहते थे। और ऐसे ही घूमते घूमते प्रीत, जो कि थोड़ा समझदार लड़का था उनमें से, उसने नोटिस किया कि पूरे हॉस्पिटल में सब कुछ नॉर्मल था, सिर्फ एक चीज छोड़कर। आपने शायद देखा होगा कि कुछ छोटे हॉस्पिटल ही ऐसे होंगे जिसमें डिलीवरी रूम ना हो, लेकिन यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में कोई भी डिलीवरी रूम प्रीत को नहीं दिख रहा था। और फिर उसी समय प्रीत का ध्यान हटाते हुए एक नर्स ने आकर बोला, कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर डर के मारे प्रीत वहां से हर्ष के पास गया और जाकर बोला, यह हॉस्पिटल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा तुझे? इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी डिलीवरी रूम नहीं मिल रहा, और ज्यादातर लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं, बाहर बस गिने चुने लोग हैं। और जब ये सब मैं ध्यान देता हूं तो कोई ना कोई ध्यान भटका देता है। ये सब सुनकर हर्ष ने गुस्से में बोला, ये समय है तेरा ये सब करने का? हाँ, अरे वहां आसिफ मर रहा है और तू यहां मजाक करने में लगा है। सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर 3 घंटे से इंतजार करते करते थक गए थे। जब डॉक्टर साहब बाहर निकले तो हर्ष के दोस्तों ने मिलकर पूछा कि अभी आसिफ कैसा है। डॉक्टर ने कहा, आप इंतजार कीजिए, कुछ सही होने पर हम आपको बता देंगे। डॉक्टर को ये कहते हुए हर्ष और उसके सभी दोस्तों ने सुना। और तभी प्रीत के पास जो फोन बज रहा था वो आसिफ का था, और जो कॉल आ रही थी वो उसके घर से था। हर्ष ने जैसे तैसे झगड़ा करके किसी को कॉल रिसीव करने नहीं दिया। हर्ष ने कहा कि मैं जो कर रहा हूं तुम सबके भलाई के लिए कर रहा हूं। और ये सब सुनकर प्रीत भी समझ गया था कि ऐसा करने से वो सबके सब फंस भी सकते हैं। प्रीत छुपते छुपते हुए हॉस्पिटल में टेलीफोन बूथ ढूंढ रहा था। प्रीत ऊपर ढूंढा, नीचे ढूंढा, लेकिन हर तरफ उसे कहीं भी टेलीफोन मिला नहीं। इतने बड़े हॉस्पिटल में एक भी टेलीफोन नहीं है। प्रीत जब ये सब अपने मुंह से बड़बड़ा रहा था तो फिर से उसका ध्यान हटाते हुए एक नर्स ने कहा, आप टेलीफोन ढूंढ रहे हैं? आप टेलीफोन ढूंढ रहे हैं ना? आइए मेरे साथ, आइए, इधर आइए। नीचे वाले रूम से किसी के चीखने की आवाज सुनकर प्रीत रुक गया। प्रीत ने शक किया कि यह क्या हो रहा है। उसके बाद नर्स ने गुस्से में उसे उसके साथ आने को बोला, और प्रीत नर्स के ये हाव भाव देखकर उल्टा कदम पीछे लेने को हुआ ही था कि तभी नर्स ने उसका हाथ पकड़ के इधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर आके बोला, आपका पेशेंट अब ठीक है, आप अभी उससे मिल सकते हो। सभी के सभी दोस्त हड़बड़ाकर आसिफ को देखने के लिए अंदर गए, और अंदर जाकर जो देखने को मिला वो देखकर सभी के सांस फूल गए, क्योंकि आसिफ का हाथ और पैर खून से लथपथ हुए ऊपर फैन में घूम रहा था, और जो बाकी बॉडी था वो पासी के रखे एक बड़े बर्तन में गर्म पानी में उबल रहा था। और
आखिर में जब नजर गई दरवाजे के तरफ तो किसी तरह दरवाजे को तोड़ने की कोशिश तीनों ने मिलकर किया। उस रूम के अंदर चारों तरफ खून ही खून और जलती बुझती बल्ब और घूमता हुआ फैन में उसके दोस्त का पैर, ये सब नज़ारा और माहौल उन्हें बेहोशी के कगार में ले जा रहा था। अभी जो पूरे हॉस्पिटल का माहौल है वो पूरा का पूरा मौत को भी कपा देने वाला है। सभी के सभी बाहर के तरफ भागने की कोशिश में अपने दोस्त प्रीत को भी ढूंढ रहा था। सब आखिर समझ ही गया था कि इस मनहूस हॉस्पिटल में घुस के ही गलती कर दी है, लेकिन सामने प्रीत को देखकर सबके कदम रुक गए। प्रीत ने बोला, अरे तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? चलो, आसिफ ठीक हो चुका है, उसे डिस्चार्ज करके जल्दी घर ले चलो, बहुत देर हो चुका है। यह सब सुनकर उनके बाकी बचे तीनों दोस्त के तो समझो दिमाग ही सनक गए थे। लेकिन हर्ष ने चाल चलते हुए बोला, अच्छा आसिफ ठीक हो चुका है? आसिफ ठीक हो चुका है ना? कहाँ है? कहाँ दिखा? तूने उसे कहाँ दिखा? अरे इसी रूम के अंदर तो है। अब विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लो ना। अब ये सुनकर डरते हुए उसके दो दोस्त अंदर की तरफ झांकते हुए देखने लगे। उसके बाद पीछे से उन तीनों को प्रीत ने धक्का मारकर अंदर की तरफ फेंक दिया। उसके बाद पूरे हॉस्पिटल चीखों की आवाज में रात भर गूंजता रहा। सुबह हुआ तो हर्ष के हाथों पर हथकड़ी लगाते हुए पुलिस दिख रही थी और उनके बचे 4 दोस्त में से 2 को भी हथकड़ी लगाकर पुलिस गाड़ी में बैठा रही थी। जब सभी ने उस हॉस्पिटल को देखा तो वो अब हॉस्पिटल नहीं, अभी खंडर दिख रहा था। और जो प्रीत था वो तो पुलिस को कहीं मिला ही नहीं, और जो आसिफ का बॉडी को ले जाया गया अंतिम संस्कार के लिए, जिसका मौत का इल्ज़ाम उन तीनों दोस्तों के सर पर था। प्रीत और आसिफ अच्छे घराने से थे, इसलिए बाकी बचे उनके दोस्त जो दुश्मन साबित हुए हैं उनको कोर्ट की तरफ से फांसी की सजा हुई। अगर आपको भी ऐसे ही कहानी भेजना है तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें मैसेज कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। ग्रो FM 3 पर फिर एक बार।